ओम शांति। आज सुनते हैं प्यारे बाबा की विशेष 1 जनवरी 2024 की मुरली से दिल में छपने वाली गहराई की बातें। सबसे पहले तो आप सबको नववर्ष की बहुत बहुत मुबारक हो, लाख लाख मुबारक हो, पद्मा पद्म मुबारक हो। और आप सबको ये बताते हर्ष हो रहा है कि नए वर्ष में हमें कुछ नया पुरुषार्थ करना चाहिए। आज की मुरली से वो पुरुषार्थ की प्रेरणा मिलेगी। आज प्यारे बाबा ने कहा कि बच्चों को जितना हो उसके बाप को याद करना चाहिए। बुद्धि इधर उधर भटकती है, बुद्धि को ठिकाने लगाना चाहिए। और बुद्धि को ठिकाने लगाएंगे तो उसके लिए बाप कहते बेहद के बाप को याद करो। तुम्हारी दिल एक बाप में ही लगी रहनी चाहिए। बाप की याद से ही तुम्हारे अंदर विकर्म विनाश होंगे तुम्हारे। तो बाबा ने आज खास बाप की याद पे कहा, इसलिए नए साल में सब प्रयास करें हम बाबा की याद ज़्यादा से ज़्यादा करेंगे। रोज़ाना 3 घंटा तो सिटिंग योग जरूर करें। 1.5 घंटा अमृत वेला, 1 घंटा नुमाशाम, आधा घंटा मुरली से पहले कर लें। फिर आज बाबा ने फिर दूसरी प्रेरणा दी, तुम हो राज ऋषि। ऋषि कहा जाता पवित्र को, और पवित्र रहते हो राज्य पाने के लिए, नई दुनिया में पाने। तो तुम्हें नशा रहना चाहिए, हम राज ऋषि। आज बाबा ने कहा गृहस्थ व्यवहार में रहते तुम बच्चों को कमल पुष्प समान पवित्र रहना है। आज बाबा की महिमा भी आई। बाबा कौन है? बाबा है हेवनली गॉड फादर। उसे हेवनली गॉड फादर कहते हैं तो जरूर उसने हेवन स्थापन किया होगा ना। फिर बाबा ने कहा बाबा ज्ञान का सागर भी है, आके तुम बच्चों को सृष्टि के आदि मध्य अंत का ज्ञान देता है। फिर बाबा ने कहा देखो बच्चे, कल्प पहले भी संगम युग पर आया होगा, अब आया है, फिर कल्प कल्प आते रहेंगे तुम बच्चों को पतित से पावन बनाने के लिए। फिर आज बाबा ने कहा कि बच्चे अपने आप को आत्मा समझो कि हम आत्मा हैं, ज्योति बिंदु हैं। अपने को आत्मा समझना एक बहुत इम्पोर्टेंट है। आत्मा है, ज्योति बिंदु हैं, हम आत्मिक नाते से आत्मा भाई भाई। तुम बच्चों को अभ्यास पूरा करना है। फिर बाबा ने आज कहा कि तुम बच्चे कोई भी आए उसे 2 अक्षर तो जरूर सुनाओ, अलफ और बे, सुख और दुख, यही सारा सृष्टि का ज्ञान है। तो तुम बच्चों को कल्याण करना है। बाबा तो मना नहीं करते घर नहीं जाना है, अपने घर वालों का भी कल्याण करना है। कुमारियाँ भी घर में गई, उनका कल्याण किया, फिर सेवा पे निकल गई 2 मास, फिर घर आ गई। तो बाबा मना नहीं करते हैं, ये तो अच्छा है, बहुत अच्छा, उनका भी कल्याण करें। फिर बाबा ने कहा कि बच्चे तुम बच्चे जो है ये देखो बच्चे, माया भिन्न भिन्न तरीके से तुम बच्चों को कोशिश करती है, देभान में लाती है, तूफान लाती है, लेकिन तुम बच्चों को माया जीत बनना है। आज बाबा ने कहा बच्चों को दैवी गुणों का भी ध्यान करना है, दैवी गुणों को धारण करना है। इसके अतिरिक्त भी बाबा ने कहा कि बच्चों को पढ़ाई की ओर पूरा अटेंशन देना है। देखो बच्चे, गाया भी जाता है ना, क्या पढ़ेंगे लिखेंगे बनेंगे नवाब, और खेलेंगे कूदेंगे बनेंगे खराब। तो हमें कोशिश करनी चाहिए पढ़ाई बाबा की अच्छी तरह से पढ़नी चाहिए। अब बाबा ने कहा जितना जितना तुम बच्चे श्रीमत पर चलेंगे तो श्रेष्ठ बनेंगे, इसलिए हमें श्रीमत पर चलना है, उससे हम श्रेष्ठ बनते जाएंगे। तुम आत्मा पहले तमो प्रधान बनी थी, अभी तमो प्रधान हो। पहले सतो प्रधान थी, फिर तमो प्रधान बनी, अब फिर बाप आके सतो प्रधान बना रहा है। इसलिए बच्चों को पुरुषार्थ पूरा करना चाहिए, बच्चों को पूरा रीति से अच्छी तरह से पुरुषार्थ करना चाहिए। जितना पुरुषार्थ करेंगे उतना बच्चे तुम उच्च पद पाएंगे। और बाबा ने फिर याद पे कहा देखो बच्चे, तुम्हें कौन पढ़ाता है, तुम्हें खुशी में गदगद होना चाहिए।
तुम बच्चे जितना योग में रहेंगे उतना तुम्हें खुशी का पारा चढ़ेगा। तुम्हारा खुशी का पारा सदैव चढ़ा रहना चाहिए। आज बाबा ने कहा, बाबा तुम सबको अब वापस ले जाने के लिए आए हैं। तुम जाते हो वापस दौड़ी पहन के बाबा के पास। अब बाबा तुम्हें वापस ले जाने के लिए आया है। बच्चे, अंतिम समय में अब तुमको साक्षात्कार भी होता रहेगा। हाँ, तुमने क्या पुरुषार्थ किया, क्या पद पाएंगे। फिर जब कम पद पाएंगे तो बच्चे बहुत पश्चाताप करना पड़ेगा। इसलिए बच्चे अभी से तुम्हें खूब पुरुषार्थ करना है। फिर बाबा ने कहा कि बाबा जो है बाप को याद करें तो बच्चे उससे बाबा का बनने से, पतित से पावन बनने के लिए उसकी मत पर चलने का है। बाबा श्रेष्ठ मत देते हैं, सबसे श्रेष्ठ मत है बाप की। फिर बाबा ने कहा कि बच्चे देखो, बाबा तो अब वापस ले जाने के लिए आया। तुम सबको अब वापस घर जाना है। अब घर जाना है। तुम अब वापस जाने की तैयारी कर रहे हो कि हम अपने घर गए कि गए। अच्छा बच्चे देखो, लाइट भी दिखाते हैं ना पवित्रता की निशानी। तो तुम बच्चे पवित्र आत्मा बनते हो। आत्मा को ही ऋषि कहते हैं, शरीर को तो नहीं कहेंगे ना कभी भी। इसलिए बच्चे ये आत्मा ही राइटियस बनती है। तुम अब राइटियस बनते हो। फिर विकारा मारा माया रावण ने तुमको अनराइटियस बना दिया है। बाबा ने कहा जब राइटियस अर्थात पवित्र बन के वापस जाएंगे, फिर जब आएंगे तो तुम्हें फिर क्या मिलेगा, एक पवित्र शरीर ही मिलेगा। अभी तो तुम्हें विशेष ऐसी राइटियस दुनिया में जाना है, उसके लिए तुम्हें खूब पुरुषार्थ करना है। अच्छा, बाबा ने कहा बाबा बच्चों के लिए सुख की सौगात लेके आया है। हथेली पर सुख की सौगात लेके आया है। तुम बच्चों को कितना ना खुशी में झूमना चाहिए। ऐसा सुंदर वैकुंठ बाबा हमारे लिए लाया है, तो हमें उस वैकुंठ प्राप्त करने के भी लायक बनना है। अब बाबा आके लायक बनाते हैं। फिर बाबा ने कहा देखो बच्चे, पढ़ाई से कभी भी रूठना नहीं है। कोई बच्चे पढ़ाई से रूठ जाते हैं। नहीं बच्चे, पढ़ाई से नहीं रूठना। कोई से अनबनी होती तो पढ़ाई नहीं छोड़नी है, क्योंकि हर एक को अपनी उन्नति का बाबा ने का ख्याल रखना है। हाँ, तो बाप कहते मैं तुम्हें देवता बनाता हूँ तो तुमको बहुत मीठा बनना है। देखना है अपने को, मेरे में कोई अवगुण तो नहीं है। अभी हम कितना लायक बने हैं, तो ये बाबा ने कहा देखना है। देवताई करैक्टर बनाने हैं। मेरे कैसे करैक्टर हैं वो भी देखना है। फिर बाबा ने कहा ऐसे बहुत हैं जो आसपास गीता पाठशाला खोल बहुतों की सर्विस करते हैं। कहीं घर में रहते भी बहुत सर्विस करते हैं। फिर बाबा ने कहा कि देखो बच्चे, बाबा जो है विशेष योग पूरा नहीं है तो कोई भी बेइज्जती कर सकते हैं। नहीं तो योग है तो कोई बेइज्जती नहीं कर सकते। योग नहीं है तो माया भी थप्पड़ लगाती है तो थप्पड़ नहीं खाने माया के। हाँ, अच्छा एक्सीडेंट हो जाता है तो जरूर अच्छे कुल में जन्म लेंगे, बहुत सुखी रहेंगे। जिन्होंने सुख बहुतों को दिया उनको बहुत सुख मिलता है, फिर रिटर्न में उनको बहुत सुख मिलता है। आज प्यारे बाबा ने हम बच्चों को कहा बच्चे साईं का घर है, साईं के घर से कोई भी खाली नहीं जाना चाहिए। ये साईं का घर है ना बच्चे, इसलिए इससे कोई भी खाली ना जाए। टीचर भी स्टूडेंट की पढ़ाई से जान सकते हैं कितने मार्क्स में ये पास होने वाले हैं। खुद भी जान सकते हैं कि फलाने हमसे होशियार हैं। खुद भी फील करते हैं, हम जहाँ तहाँ से फेल हो जाते हैं तो बाबा ने कहा बच्चे जितना याद करेंगे विक्रम विनाश होंगे, फिर दैवी गुण भी धारण करेंगे। आज की मुरली में वरदान था चलते फिरते अपने द्वारा अष्ट शक्तियों को किरणों का अनुभव कराने वाले फरिश्ता रूप भावा। बाबा ने कहा चलते फिरते अनुभव कराओ अष्ट शक्तियों का, दिव्य गुणों का, तो फरिश्ता स्वरूप बन जाएंगे। आज की मुरली में स्लोगन था प्रत्यक्ष प्रमाण वह है
जिसका हर कर्म सर्व को प्रेरणा देने वाला हो। प्रत्यक्ष प्रमाण कौन है? जिसका हर कर्म सबको प्रेरणा देने वाला हो। अच्छा, ओम शांति। ये थी आज की मुरली से दिल में छपने वाली गहराई की बातें। ओम शांति।